हर हर महादेव। अगर आप भी कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप ये कहानी जरूर पढ़ें। कामिका एकादशी पर एक दिलचस्प सी कहानी, भक्ति की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, वृंदावनपुर। इस गांव में रहते थे एक क्रूर और घमंडी क्षत्रिय जिसका नाम था चंद्रकेतु। वह क्रोधी था, निर्दयी था और हमेशा अहंकार में डूबा रहता। एक दिन उसने गुस्से में आकर एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। जब गांव वालों को यह पता चला, सबने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया। कोई भी उससे बात नहीं करता, कोई उसके घर नहीं आता जाता। वह अपराध बोध और पाप से भर गया। उसे रात को नींद नहीं आती, सपनों में भी उसे ब्राह्मण की चीख पुकार सुनाई देने लगी। एक दिन वह जंगल की ओर निकल पड़ा, मन में पश्चाताप लिए। वहीं उसे एक साधु मिला, महात्मा रामानंद। चंद्रकेतु ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, महाराज मैं पापी हूँ, मैंने ब्राह्मण की हत्या की है। कोई मुझे क्षमा नहीं करता। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं। ऐसा कहते हुए चंद्रकेतु साधु के चरणों में गिर पड़ा और उससे बार बार क्षमा मांगने लगा और उससे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं। वत्स, तेरा प्रायश्चित तभी संभव है जब तू हृदय से पश्चाताप करेगा, साधु बोला, और सच्चे मन से भगवान विष्णु की शरण में जाएगा। आने वाली कामिका एकादशी पर व्रत रख, विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा कर। फिर महाराज ने उन्हें कामिका एकादशी की व्रत की महिमा सुनाई। कामिका एकादशी की व्रत की महिमा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत रखता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत देवताओं को भी प्रिय है। जो तुलसी, दीप, मंत्र और भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर चंद्रकेतु ने संकल्प लिया कि वह भी कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करेगा। ऐसा सोचकर चंद्रकेतु अपने घर आ गया। वह गांव लौटा, स्नान किया, सफेद वस्त्र धारण किए, अपने घर को साफ किया, तुलसी का पौधा लगाया और एकादशी के दिन बिना अन्न जल के व्रत किया। उस दिन वह लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहा। उसने भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई, पुष्प अर्पित किए, दीपक जलाए और सच्चे मन से क्षमा मांगी। रात को जब वह ध्यान में बैठा तो उसे स्वप्न आया। एक तेजस्वी पुरुष उसके सामने प्रकट हुआ। यह स्वयं भगवान विष्णु जी थे। भगवान बोले, वत्स चंद्रकेतु, तूने जो पाप किया वह भारी था, परंतु तूने कामिका एकादशी का व्रत सच्चे मन से किया है। तेरा हृदय शुद्ध हो चुका है, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। चंद्रकेतु की आंखें खुली और उसकी आत्मा शुद्ध हो चुकी थी। उसके चेहरे पर तेज था और आंखों में एक अलग सी ही चमक थी। आंखों में उसके शांति थी। अगली सुबह जब गांव वाले उसे देखे तो सब चकित रह गए। उसका चेहरा दिव्य लग रहा था। उसने सभी से क्षमा मांगी। गांव वालों ने उसे माफ किया और फिर से समाज में स्वीकार कर लिया। उस दिन की बाद से चंद्रकेतु हर महीने व्रत करने लगा, एकादशी का, गरीबों को भोजन कराने लगा और हर किसी से प्रेम करने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चा प्रायश्चित और ईश्वर की भक्ति से क्षमा संभव है। कामिका एकादशी केवल व्रत नहीं, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग है। तुलसी, दीप, मंत्र और भक्ति से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। ऐसा कामिका एकादशी व्रत का फल सभी को मिलता है। कामिका एकादशी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी कर लें, क्योंकि आपको हमारी अमेजिंग वीडियो मिस कर देंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब